नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम पहले 70 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि फर्दर अपडेट आपको मिलता रहे। और जो पहले से मौजूद है वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस x जो है दिया हुआ है sin a इंटू कॉस बी और y दिया हुआ है कितना sin a इंटू साइन बी, z दिया हुआ है आपको cos a, ठीक है। तो कह रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालना है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि हम निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे आप, तो देखिएगा आप कि दोनों में क्या है, यहां भी साइन स्क्वायर ए आएगा, यहां कॉस स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। यहां भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, यहां साइन स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर ए जो है वो दोनों में कॉमन है, यहां भी है यहां भी है। और चूंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए दोनों में आ जाएगा। पहले वाले में बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी और दूसरे में बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर बी। यहां तक क्लियर है। हम सिर्फ अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। और प्लस में चूंकि जेड स्क्वायर भी करना है, यानी यहां क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि जब दोनों एंगल सेम होता है और साइन कॉस में रहता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी ये हो गया 1, यानी कुल मिला के ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो गया यहाँ कॉस स्क्वायर ए, फिर से एंगल दोनों सेम हो गया, यानी कुल मिला के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 72 का है क्या कि a प्लस बी दिया 90 और रेशियो दिया हुआ a और b का 2:1 में, ठीक है। a और b एंगल है, उसका रेशियो दिया कितना, 2:1। तो कह रहा है साइन a और साइन b निकालना है। देखिए दो a और b क्या दिया है, 2 और 1 दिया है। हम बोले कि टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और a प्लस b तो 90 दिया है, यानी 3 का मतलब कितना है, 90, तो a का मतलब कितना हो जाएगा, 30। और चूंकि a कितना था, 2 था, b कितना था, 1 था, तो 1 का मतलब 30, तो 2 का मतलब कितना, 60, और 1 का मतलब 30, यानी कि a का मान कितना है 60 और b का मान कितना है 30। यहां तक क्लियर है। चूंकि यहां से रेशियो दिया था 2:1, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया रेशियो में, तो रेशियो का मतलब, रेशियो 3 का मतलब क्या, 90, तो रेशियो 1 का मतलब कितना, 30, तो a का मतलब कितना हो जाएगा 60, चूंकि 2 था और 1 का मतलब क्या हो जाएगा 30, यानी कि साइन a और साइन b है ना, तो साइन a मतलब क्या, साइन 60, यहां क्या आ जाएगा साइन 60 और रेशियो क्या हो जाएगा साइन 30। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 30 कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा चूंकि रेशियो है, तो ठीक है, यानी कि √3:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक है। √3:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए tan a प्लस कॉट ए दिया हुआ है 2 दिया है, हमने कहा था ये एंगल क्या होता है, 45 होता है, यानी कि ये 1 है और प्लस में ये 1 है, ठीक है। चूंकि tan 45 क्या होता है, 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। तो इस तरह से जब भी दिया रहेगा 2 के बराबर तो आप समझेंगे 1, और 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर क्या 1, यानी कि 2, इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि ये √tan था प्लस √cot था, ठीक है, तब भी उसका मान क्या हुआ था, 2 ही हुआ था, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, इसका मान आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं। यहां कह रहा है क्या कि a प्लस बी जो है वो 180 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी निकालना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी निकालना है। तो चलिए, चूंकि यहाँ पे a और b में cos में तो होगा नहीं, साइन में है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर a को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर b है तो साइन स्क्वायर और b को क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस a लिख सकते हैं क्या, यहां से देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस a, ये प्लस a जो था वो इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस a, और 180 माइनस a कहने का मतलब क्या है, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन, और ये भी ध्यान रखेंगे क्या 90 और 270 के साथ चेंज होता था, 180 है, चेंज नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है, चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन था साइन ही रह जाएगा, और चूंकि 180 से प्रभावित नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। आगे एक क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें सी दिया हुआ है, स्मॉल सी मतलब कोई एक साइड है, सी दिया हुआ है 2 और बी दिया है क्या 2, और साइन भी दिया 1/√2, तो ए का मान निकालना है। चलिए यार इसको फिगर बना लेते हैं हम, फिगर से देख लेते हैं
अब सी दिया है 2 और बी दिया है 2। देखिए दो साइड जो है, दो भुजा जो है उसका क्या है, बराबर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो कर्ण है हमारा वो तो होगा नहीं, क्योंकि कर्ण किसी के बराबर होता नहीं है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। यानी कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि एक बी है एक सी है, क्योंकि यहाँ बी सी दोनों दिया हुआ है, तो इसके सामने सी और इसके सामने बी, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये होगा, ठीक है। और ये साथ में दिया 1/√2 बी है, साइन बी, ये दिया है आपका साइन बी, यानी कि √2 है 1/√2, मतलब क्या है, साइन बी कितना है 1/√2, तो बी कितना हो जाएगा 45 होगा क्या, बी कितना है 45, यानी ये 45, ये भी क्या हो जाएगा 45। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, 9th क्लास में थ्योरम है कि जब भुजा बराबर हो, एक त्रिभुज की भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से चूंकि यहाँ पे भुजा बराबर दिया हुआ है तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये 45, ये 45, ये कितना बच जाएगा 90 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फिगर बनाए क्लियर हो गया, ठीक है। ये फिगर बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता है आप थ्योरी पोर्शन जाके देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार एक बनता है, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है क्या, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए इसको लंबा चौड़ा से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो क्लास 10th है उसका एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 8 का एग्जांपल। आई थिंक जो चैप्टर है उससे 1-2 एग्जांपल पहले है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है। आजकल प्रैक्टिस थोड़ी सी ये हो गई है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका है, ठीक है, एग्जाम्पल का। अब देख लीजिए, तो इसमें हम यदि कुछ एंगल पुट करते हैं तो कुछ काम बन सकता है, ठीक है। तो एंगल क्या पुट कर सकते हैं, देखिए आप 0 और 90 नहीं पुट कर सकते, 0 और 90 नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि cos 90 cot 90 क्या हो जाता है, तो आपको ये हो जाता है क्या, अपरिभाषित हो जाता है, तो वहां से आप पुट नहीं कर सकते। अब देखिए यदि हम मान लीजिए 45 पुट करते हैं, 45 भी नहीं पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि 45 पुट करेंगे तो ये और ये दोनों मान सेम है, क्योंकि cos 45 भी बराबर होता है और sin 45 दोनों क्या होता है, बराबर होता है किसके, 1/√2 के। ये भी नहीं कर सकते, यहां भी वही चीज हो जाएगा, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी 45 नहीं पुट करेंगे। चलिए तो 30 पुट कर लेते हैं, 30 60 को एक पुट कर सकते हो आप। चलिए 30 पुट करते हैं, तो cot 30 कितना होता है √3, cosec 30 कितना होता है 2, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 -2 प्लस 1 होगा। यानी कि यहां से मिल गया आपको क्या, √3 प्लस 1 और यहां मिल गया √3 -1। रेशनलाइज कर लेंगे, परिमेयकरण पढ़े थे ना 9th में, परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 4 मतलब 2 इंटू 2 प्लस √3 होगा क्या, सॉल्व कर लीजिएगा। और यहां से 2 कैंसिल, 2 प्लस √3 आएगा। मतलब इस पूरे का यदि हम 30 पुट कर देंगे तो 2 प्लस √3 आएगा। यहाँ पे परिमेयकरण जो है किया हमने, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में किया हमने, आप समझने की कोशिश करेंगे वहां पे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा कमेंट में, हम बता देंगे, ठीक है। अब कोई ऑप्शन देख लेते हैं, जरा पुट कर लेते हैं 30। मान लीजिए पहला ऑप्शन पुट करते हैं, तो 1 प्लस 30 का मतलब हो गया √3/2 और यहाँ से 30 का मतलब 1/2, यानी हो गया कितना 2 प्लस √3 और 2 इंटू 2 खत्म, यानी कि 2 प्लस √3। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच आपके पास होना चाहिए, थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे, पहला या दूसरा में से कोई एक आंसर होता है, ये क्लियर था। चूंकि sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये होने से रहा, क्योंकि 2 प्लस √3 लाना था। तो आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए, एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए 77 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x दिया हुआ है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, तो पूछ रहा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि x दिया है इतना, तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा दिया है ना, इसको जरा हम परिमेयकरण कर ले क्या, तो 1 माइनस sin थीटा था, तो क्या करेंगे 1 प्लस sin थीटा से करेंगे ऊपर नीचे, यही कंसेप्ट था हमारा। ऊपर में आ गया आपका cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, नीचे में क्या आ गया 1 माइनस sin थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 3 क्लास 9th, ठीक है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 आइडेंटिटी नंबर 3, वहां पे आपको सबसंख्या नंबर 3 ये मिलेगा, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो एक स्क्वायर से एक कट गया, यानी बच गया कितना, ये x बराबर कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। x कितना आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और चूंकि हमें क्या निकालना था साइन थीटा नहीं cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो देखिए इसका उलट देंगे ये तो मिल नहीं जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 1/x बराबर क्या मिल जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो यही इसी का मान तो निकालना था हमें, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1/x, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यदि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर
कि सर मुझे जो है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या फिर अच्छे से समझ में आ रहा है। जहां पे नहीं समझ में आया आप बेहिचक वहां पे भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं पूरी अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल के साथ बने रहें। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 78 नंबर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है 5, तो tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा क्या होगा, ठीक है। वैसे आप ऑप्शन से अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है, 527, लेकिन हम थोड़ा सा अप्रोच देखेंगे और कैसे उसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। कैसे आपको 527 होगा इस पर भी हम आपको लास्ट में बता देंगे फिर से एक बार, ठीक है। पहले क्या करिए, चूंकि यहाँ पे पावर 4 जाना है हमें और यहाँ पे पावर 1 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मिलेगा 2ab, देखिए 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और चूंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो प्लस 2 मिल जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, मतलब इस दो को इधर आप लेके आओगे, ये मिल गया आपको 23, ठीक है। 23 कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मिलेगा ये कितना। अब चूंकि हमें tan 4 लाना है तो एक बार और इसको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा मिलेगा, फिर से प्लस 2ab आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से 2 आएगा और ab का मतलब क्या है, फिर से 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस 2, और ये कितना आएगा 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, माइनस 2 कर दो क्या आ जाएगा 527, क्लियर है। तो एक आपके पास अप्रोच होना चाहिए, देख रहे हैं आप क्या, आपके पास ये अप्रोच होगा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है बार बार, यानी कि माइनस होगा, तो प्लस 2 यहाँ माइनस होगा, तो किसी भी चीज का स्क्वायर जब आप करोगे, स्क्वायर करके जब माइनस 2 करोगे ना तो 527 आता है, क्योंकि 529 माइनस 2 कर देंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना ये स्क्वायर में से 2 घटाने पे नहीं आएगा। तो आप जैसे बहुत लोगों को जो है याद है 21 का क्या होता है 22 का क्या होता है स्क्वायर, तो उसी तरह से 23 का स्क्वायर यदि आपको पता है 529, तो आप उसमें से 2 माइनस करोगे। क्यों 2 माइनस करोगे, क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा आपके दिमाग में है कि ये प्लस 2ab होता है, और 2ab करने का मतलब क्या है 2 है, तो उस 2 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्लियर है। उस 2 को माइनस जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 527 मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है क्या, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1, ये निकालना है आपको। चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 6 था ना तो 2 3 जा 6, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी, यही होता था ना, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको जरा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहां पे देख लेते हैं इसको। चलिए तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a स्क्वायर मतलब, तो फॉर्मूला लगा लीजिए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3ab, तो 3ab कहने का मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू होता है a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, जो -1 क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे, ठीक है, -1 ये वाला हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ये देखिए ये कितना हो गया 1 का क्यूब क्या 1, यानी ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या आंसर बच जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है ए है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी स्टार बनता है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, और ये जो क्वेश्चन लिया है ये भी अच्छा है। यहाँ पे जो है तीनों क्वेश्चन अच्छा लिया गया है, ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है tan थीटा दिया हुआ है 1/√7 दिया हुआ है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम देख सकते हैं क्या कि tan थीटा दिया 1/√7, देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये तो पाइथागोरस त्रिक वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 1 और √7 जो है पाइथागोरस त्रिक में नहीं पढ़ना था,
लेकिन आपको निकालना भी नहीं है। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कोशिश करेंगे कि यह है आपका लंब बटा आधार और निकालेंगे कर्ण, निकालते रहिए, आप वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी खास जरूरत मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए हमें क्या करना है, tan गिवन है ना, और इसका मान निकालना हमें। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। आप कहेंगे कि कोई अंतर तो नहीं होगा, बिल्कुल, तो क्या मल्टीप्लाई करने में क्या जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा है मतलब क्या है, 1 बाई cos, sec स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है क्या, यानी ये कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे में भी वही चीज हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है। और tan का वैल्यू क्या दिया है, 1 बाई √7। तो यहां से कितना हो जाएगा, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप, 1 माइनस 1 बाई 7 हो जाएगा, चूंकि √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 7, कितना आ गया, 7 में से गया 6, 6 और नीचे में क्या आ गया, 7 में से गया 8, 3/4, क्योंकि 7 तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी आपको साथ साथ अच्छा लग रहा है, मुझे उम्मीद है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।